हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। 88 का पोर्टल है, ठीक है, बिल्कुल। बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। बहुत ही वीडियोस में बताया जा रहा है 88 का पोर्टल है, लाइन गेट पोर्टल, ये वो मैनिफेस्टेशंस एंड ऑल दैट। पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है। बस अगर मैं आपको बोलूँ तो ये है कि पोर्टल्स तो हर महीने आते हैं। ओके, 88 का पोर्टल है, लेकिन थोड़ा सा 8 नंबर जो होता है वो शनि को डिनोट करता है, ठीक है। और शनि जो है न्याय के देवता हैं, शनि जो है कर्मों के देवता हैं। आप जो भी कर्म कर रहे हैं या कर रहे थे या जो किए हैं, उनका फल आपको देने वाले हैं। वो न्याय के देवता हैं, वो अन्याय को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो बस ये है ये पोर्टल। तो ये जो 8 नंबर है, इन्फिनिटी का नंबर है, अनंत का नंबर है, यूनिवर्स का नंबर है। यूनिवर्स अनंत है, ठीक है, अनंत, बिल्कुल, जिसका कोई पार नहीं है, ठीक है। तो बस ये जो 8 है, अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ, किसी की हेल्प करना, मनी से रिलेटेड, या उनको मेंटली सपोर्ट करना, या उनकी इस तरह से हेल्प करना कि उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, उनको हैप्पीनेस मिल रही है, खुशियाँ मिल रही हैं, तो गाइज ये जो 8 नंबर है, ये जो इन्फिनिटी का नंबर है, ये जो 8 है, अगर इसको ऐसे कर दो तो ये इनफाइनाइट बन जाता है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगी ही मिलेगी, जो भी आप चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, और ये मंथ भी ऐसे ही है, पावरफुल। तो अगर आप किसी चीज़ को रोकना चाहते हैं, अगर आपके साथ हो रहा है, गो विद द फ्लो नहीं चल रहे आप, ठीक है, परिस्थिति के साथ नहीं बह रहे हैं, आपका जजमेंट बहुत ही क्लाउडी है, आप कंफ्यूज हैं, तो प्लीज़ उस बादल को अपने सामने से हटा दीजिए। और जो सामने है, जो चीज़ आप सोच भी नहीं सकते, बियॉन्ड द इमेजिनेशन, आपके वो चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है, मल्टीप्लाई होकर। जब आप सोचते हैं अच्छा, और अच्छा यानी कि प्रेजेंट में रहते हैं कि ये चीज़ हो चुकी है, मेरे सारे काम अच्छे से होते हैं, मेरे लिए तो अच्छा हो रहा है, मैं तो अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, मेरी लाइफ में तो खुशियाँ हैं, मैं तो बहुत खुश रहती हूँ, मेरी लाइफ में तो मौज ही मौज है। छोटा सा उदाहरण है, बट ये बहुत बड़ी चीज़ आपके सामने ला के प्रकट कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, आपको बता दिया। अब आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रहना कैसे है, ठीक है। चलिए, इंट्यूशन पर काम कीजिए अपनी। तो आपकी लाइफ में क्या ये ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है 88 पोर्टल, देखते हैं। सॉरी, मैं एक बार फिर से, अब देखेंगे हम कि क्या आता है। 88 का पोर्टल मेरे व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। 88 का पोर्टल मेरे व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। किन लोगों के, यहाँ पर मेरा गला पकड़ गया है। आप लोगों को पानी पीना है बहुत ज़्यादा, आपको अपने थ्रॉट चक्रा पे काम करना है गाइस। आपके जो पर्सन है उनके थ्रॉट चक्रा को भी हेल्प मिलेगी। सॉरी, कंफ्यूजन, बिगनिंग्स, एग्जॉशन, काफ़ी मल्टी कह रही हूँ, ये जनरल है ना, कलेक्टिव में है, मल्टीपल लोगों की मल्टीपल लाइफ टाइम से ये चीज़ें चली आ रही है। आपको लेसन लर्न करना ही पड़ेगा। डिस्ट्रैक्टेड, ओ भाई, ये कैसी एनर्जी आ रही है, क्या हो गया है मेरे बस को। एक और लेते हैं, कन्फेशन शिया। ये कन्फेशन वाला आ रहा था और मैंने लिया नहीं था, कोई नहीं, कन्फेशन ले लेते हैं। कन्फेस करने वाले हैं कुछ, आने वाले दिनों में आप कुछ
कन्फेस क्या करने वाले हैं? आप अपने आप से कनेक्ट होने वाले हैं, चीज़ों को कन्फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी एनर्जी को क्लीन एंड क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये एनर्जी ही ऐसी है। ठीक है, चेंज तो आ रहा है बिल्कुल। आपकी वजह से कुछ यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं कि डिले हो रहा है। एक सेकेंड गाइस। हाँ जी दोस्तों, बॉटम ऑफ द डेक है क्लैरिटी। तो ये कार्ड इसी वजह से आए हैं, आपको लाइफ में क्लैरिटी ही मिलने वाली है। और जैसे कि मैंने बोला कि 8-8 का पोर्टल है, ऑनेस्टली अपने लिए आपको सोचना है, काम करना है, अपनी जर्नी पर फेथ रखना है। आपकी जो भी इंटेंशंस होंगी वो ही मल्टीप्लाई होकर मैनिफेस्ट होने वाली हैं। जो सच्चाई है उसके साथ रहना है। सच्चाई ये है, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है या आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है या सेपरेशन में है, तो बिल्कुल उस सच्चाई से डिनाई नहीं करना है कि आप एक जर्नी में हो गाइस, आपको अपने ऊपर काम करना है। तो इस चीज़ को आपको जानना है कि जर्नी है क्या, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, सच्चाई को समझना है, ट्रुथनेस के साथ रहना है। ठीक है, रिलीज करेंगे आप बहुत सारी चीज़ें। आज के दिन भी बहुत लोगों को कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स आपके रिलीज होंगे, कुछ ना कुछ आप चीज़ों को लेट गो करने वाले हैं या किसी कार्मिक कनेक्शन से मूव ऑन होने वाले हैं। ठीक है, दूर जाने वाले हैं टॉक्सिसिटी से, यानी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो होते हैं उनसे दूर जाने वाले हैं। काफ़ी टाइम से आप उसमें अटके हुए थे, या तो वो कार्मिक हो सकता है, आप सोच रहे मेरा सोलमेट है। तो ये चीज़ें आपके जो आज आप देखोगे और आज से ये जो एनर्जीज चलेंगी, ठीक है, ये आपके साथ होने वाला है। भविष्य में ये होने वाला है कि आप जिससे डील कर रहे हो, आप सोचते हो कि मेरा सोलमेट है और वो है कार्मिक। और क्या हुआ है कि आपका एक्स आपकी लाइफ में आया दोबारा से और आपको लगा कि ये मेरा सोलमेट ही है यार, मेरे को फिर से मेरे लिए कितना कंसर्न, मेरे लिए कितना चिंता करता है और मैं इसके बिना भी नहीं रह सकती। तो कार्मिक जो है अपने सोलमेट एज अ सोलमेट वो आपकी लाइफ में एंट्री करते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है या सोलमेट कनेक्शन में है तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप एग्जॉस्ट हो रहे हो इस चीज़ को सोच के, आप ड्रेन हो रहे हो। आपको लग रहा है ये जर्नी कितनी लंबी है, ये कैसे कैसे लोगों से मिलवा रही है, मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि ऑलरेडी मेरे लाइफ में इतना रायता फैला हुआ है, ऊपर से ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही, तो ये हो क्या रहा है। आप एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। आपको समझ नहीं आता कि रास्ता कहाँ है, किधर को जाऊं। 2 रास्ते हैं, इधर जाना है या इधर जाना है। कंफ्यूजन, टोटली कंफ्यूजन। क्या कहते हैं, सॉरी भाई देखो, ये जो है ना, थ्रॉट चक्र पे अपने काम करो। आप लोगों की एनर्जी जब आती है ना, आजकल मेरे को इतना डिस्टर्बिंग एनर्जी लग रही है कि मैं कुछ बात करने जाती हूँ और मैं अटक जाती हूँ। तो आपकी ही एनर्जीज होती हैं ये कलेक्टिव में। आप लोगों को अपने थ्रॉट चक्रा पे काम करना है, बहुत स्ट्रांगली काम करना है। ठीक है, आप बहुत ही अनक्लियर हैं अपनी लाइफ में, अभी अनश्योर हैं, अनसर्टेनिटी है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये जो चीज़ें चली आ रही थी, आपको शुरुआत करनी है किसी भी चीज़ के लिए। अगर मैं आपको लव लाइफ के रिगार्डिंग अगर मैं बोलती हूँ आपको एक नई शुरुआत चाहिए, या तो आपके सोलमेट के साथ या आपके ट्विन के साथ, ट्विन फ्लेम के साथ, आपका डीएम जो है। लेकिन डीएम आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा। सॉरी यार, मेरा गला इतना पकड़े, किसका थ्रॉट चक्र इतना खराब है भाई, किसके पर्सन का थ्रॉट चक्र इतना खराब है भाई चक्रास पे आप लोग काम कीजिए। चक्रास को आपको बहुत अच्छे से बैलेंस करना है। जब तक वो बैलेंस नहीं होंगे आपकी जर्नी भी कंप्लीट होने वाली है नहीं, साफ सीधी बात। ठीक है, तो चक्रास पे आप काम कीजिए आप कहीं ना कहीं इस चेंज को देखते हुए ना, ये चेंज जो आया आपकी लाइफ में, बहुत ही डिस्ट्रैक्ट हो गए अपनी जर्नी से, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। कोई भी इंसान आया, आपके पर्सन आया आपकी लाइफ में, आपको लगा कि सोलमेट है और भाई मैं तो बस इसके साथ ही अपनी लाइफ बिता सकती हूँ या बिता सकता हूँ और मेरी तो जिंदगी कट जाएगी। और कितने पापड़ बेले, कितना दुख सहन किया इस जर्नी ने, दिया ही क्या है मुझे। यहाँ पर ये है, बट आपको आगे जाके यूनिवर्स पकड़ के, गर्दन पकड़ के यूं लेके आएगा, बेटा इधर आ। कहाँ जा रहा है,
कन्फेशंस आपसे लेगा, वो आपके कन्फेशन होंगे खुद के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ। ओके क्योंकि आपको वो मैसेज मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से कि बेटा ये आपके लिए है ही नहीं, जो आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, आपको जिस रास्ते पर जाना है वो ये है। आपको क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है क्लैरिटी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस है आपको यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। अगर आप इस एनर्जी में है मेरे गाइज, तो प्लीज अपनी जर्नी से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और ब्रेकिंग पॉइंट ये है कि आप बहुत ही ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, तो वो नहीं होना है। आपको लगता है कि मेरा पर्सन लॉयल नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके अंदर, बिलीव सिस्टम आपका चेंज हो चुका है, आप चेजिंग वाली एनर्जी में हैं, ठीक है। लेकिन आपका अच्छा समय आने वाला है, लेकिन आप इस एनर्जी में अटक के रह गए हो। मैं ना टैरो से देख लेती हूँ थोड़ा सा क्या चीज है, किसकी एनर्जी है भाई बताना। ईश्वर उनको यहाँ पे पकड़ के लेके आना जिसकी भी एनर्जी आपने दी है। ऐसे बच्चे जो है ना बहुत ही स्टक हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि ये सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है, और वो बस उसमें खुश हो जाते हैं। मुझे तो शादी करनी है, माँ बाप मेरे देख रहे हैं, अब मैं तो, मेरे को ये प्यार करता है और बस मेरी जिंदगी कट जाएगी अब, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, लेकिन ये जर्नी का यू टर्न है ही नहीं। अगर आप इस स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, यूनिवर्स आपको फिर से पकड़ के लेके आएगा, वहीं उसी पॉइंट पे लाकर खड़ा कर देगा जहां आपने जर्नी स्टार्ट की थी, कि इस चीज को फिर से, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर अपने माइंड में, ये दी क्यों है तुझे, ठीक है। आप सोचते हो आप डिवोटेड हैं पूरी तरह से, ठीक है, आपको क्रेविंग भी होती है, आपको दिख भी रही कि ये जर्नी है, फोकस्ड भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव एनर्जीज आपको पूरी तरह से मैनिपुलेट कर रही है। आप पूरी तरह से इस टाइम पे मैनिपुलेटेड हैं उस एनर्जी से, तो इससे आपको निकलना है, ठीक है। आपको एक नई दिशा की जरूरत है, वो ईश्वर आपको दिखाएंगे, और आपको अपने जो भी कार्मिक है वो सोलमेट बन के आ रहे हैं आपके, क्योंकि 8 का पोर्टल है। कार्मिक क्लिंजिंग भी हो रही है इस टाइम पे, बहुत ही स्ट्रांगली एनर्जी है, ये मैसेज है डिवाइन का। तो आपको बहुत संभल के रहना है। जो भी कार्मिक आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनको आपको कर्मा क्लीन करना है, मानती हूं। कर्मा क्लीन कीजिए अपना, उनसे बात कीजिए और उनको माफ कीजिए, रिलीज कीजिए अपनी लाइफ से। ओके आर्कएंजल माइकल, टैरो से बताइए कि क्या होने वाला है, क्या है एग्जैक्टली क्या है। ओके एक कार्ड लेते हैं, 4 ऑफ स्वॉर्ड। बहुत से जो मेरे व्यूवर्स हैं काफ़ी सरेंडरिंग मोड पे हैं, भगवान नहीं समझ आ रहा उनको, बड़े ही शांत है, पीस में है, पीस तो नहीं कहूँगी, बहुत ही परेशान है, लेकिन सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो आगे बढ़ना चाहते हैं इस जर्नी में अपने पर्सन के टूवर्ड्स, ठीक है, कि इसी जर्नी को कंप्लीट करके ये चीज़ें ठीक होंगी। और ये भी है कि अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए अब आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने अगर आप इस एनर्जी में हैं तो आप, अब मैं बता रही हूं, अगर आपको ये मैसेज है, गाइड किया जा रहा है यहाँ पर, आपको ऐसा नहीं करना है, सोच समझ के चलना है, समझना है कि कनेक्शन क्या रिलेशन है, कि ये हो क्या रहा है, ये जो भी मेरे साथ हो रहा है इसको समझना है, अवेयरनेस में आना है, जानना है, सोच समझ कर चलना है, ठीक है, सूझबूझ के साथ चलना है। और यहाँ पर आप आगे इन चीज़ों को ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। अगर आप इस एनर्जी से निकल जाते हैं, समझ जाते हैं, ठीक है, मेंटली जो आप स्ट्रेस लेकर बैठे हैं उससे आप निकल रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या है आपका ब्लेसिंग्स, क्या फ्यूचर में क्या होने वाला है 8 पोर्टल के बाद। द मून, कुछ हिडन चीजें आपके सामने सामने आएंगी, कुछ छुपी हुई चीजें जो आपसे छुपी हुई थी और फेडेड थी काफी टाइम से। हो सकता है आपके डर, हो सकता है आपके कार्मिक निकल के आए और वही आपको ट्रिगर करे, वही आपके अंदर के डर, आपके अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर निकाले आके। तो ये जिस भी कार्मिक के साथ आप डील कर रहे हो वो बिल्कुल ही अनसर्टेन लव आपका मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि वो निश्चित नहीं है, वो बिल्कुल भी
कुछ टाइम के लिए आपकी ज़िंदगी में आया है और आपको ट्रिगर करके चला जाएगा। आपकी टॉक्सिन्स आपको दिखा के चला जाएगा, आपके ब्लॉकेज आपको दिखा के जाएगा। ठीक है, तो आपको हील करना है, रिलीज करना है। ठीक है, द हर्मिट, बिल्कुल आपको अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी कि बहुत ही डीप में जाकर, अपने अंदर गहराई में जाकर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि ये चीज़ें हैं क्या, क्यों हुई हैं। ठीक है, आपको शांत रहना है, मेडिटेशन करना है और बहुत सारी चीज़ों को सोचना, एनालाइज करना है। एनालाइज नहीं करोगे तो नहीं समझ पाओगे, अपने आप से बात करो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो आपका कनेक्शन अब आएगा, अब जो आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, जो आपका डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, एनर्जी की बात कर रही हूँ। ठीक है, वो ही आपका रिलायबल लव है, वो ही आपके लिए लॉयल है, वो ही है आपका असली कनेक्शन। आपका रिलेशन कनेक्शन अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी है कि आपकी लाइफ में जो असली अब जो कनेक्शन हो, बॉन्ड जिसके साथ बनेगा, वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, द मैजिशियन। बिल्कुल यहाँ पर आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट होगा, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप अपने ट्विन के लिए मैनिफेस्ट ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने ट्विन को हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, हम अपनी जर्नी में फोकस रहकर हम ये कहते हैं कि उनके कर्मा जल्दी हील हो और हम दोनों मिलकर अपना सोल पर्पस करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि आप अपनी जर्नी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं कि भाई मेरी जर्नी जल्दी कंप्लीट हो और मैं अपना सोल पर्पस अच्छे से कर पाऊं। ठीक है, तो ये मैजिशियन का कार्ड है। आपके अंदर वो पावर्स हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। आपका पर्सन मुझे आपके साथ दिख रहा है, लेकिन आपको, अगर आप इस एनर्जी में हैं तो बिल्कुल आपकी जर्नी डिले हो रही है और इस डिले को ख़त्म करने के लिए रिलीज करो इस डिले को अपने लाइफ से, डिक्शनरी में से हटा दो कि डिले क्यों हो रही चीज़ें आपकी वजह से। आप भगवान को, यूनिवर्स को आप कहते हैं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, लेकिन आप अपनी कर्मों के हिसाब किताब से चलते हैं तो आप अपने कर्मों के रिस्पॉन्सिबल हैं। आप अपने कर्मों को लेके, आपके कर्म जो हैं वो आपको बताते हैं कि क्या आपकी लाइफ में घटने वाला है। ठीक है, तो आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी करनी के। ठीक है, तो अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी चीज़ों में पॉजिटिविटी में रहिए और चीज़ों को अच्छा करने के लिए लेट इट फ्लो। द हाई प्रेस्टेस, बिल्कुल आप यहाँ पर अपनी चीज़ों को लेके पैशनेट है, अपने प्यार को लेके पैशनेट है। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े तो हुए हैं, यहाँ पर काफ़ी हुए हैं। आपके कार्मिक के साथ हुए हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो उसके साथ हो सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी है उसके बीच में आपका और थर्ड पार्टी का कुछ कनेक्शन हो सकता है, तो आपके और थर्ड पार्टी के बीच में यहाँ पर कहा सुनी हुई है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है गाइस। हैंग्ड मैन, बिल्कुल यहाँ पे डिले दिख रहा है आपकी लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में ये डिले दिख रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो 88 पोर्टल है भाई। 88 पोर्टल में आपको बहुत ही हाई वाइब्रेशन में, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, अपनी चीज़ों को समझना है। देखें क्या आता है, बिल्कुल ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके अंदर, ट्रस्ट रखना है। डिवाइन टाइमिंग कब होगा, कब होगा, कब होगा, बिल्कुल होगा। डिवाइन टाइमिंग पर आपको ट्रस्ट रखना है। गार्डियन एंजल्स, आपकी गार्डियन एंजल्स हैं, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं बट आप अलाउ नहीं करते हैं। आपको बहुत ही विनम्रता से काम लेना है। ठीक है, अपने साथ प्लेफुलनेस, बिल्कुल खुश रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है। देखो ये है और ये एनर्जी है, तो प्लीज़ इसके बारे में सोचो। परसेप्शन को ही चेंज करना है कि कुछ भी आपके साथ हो रहा है ना, तो अपनी जो भी धारणा आपने बना रखी है उसको थोड़ा सा चेंज करो। ठीक है ना, पॉजिटिविटी में लेके आओ उस चीज़ को। हारमनी में आएगा ये कनेक्शन, और आपको पहले अपने में हारमनी लेके आनी है, अपने में बैलेंस लेकर आना है। ठीक है, अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। कोई भी नेगेटिव पीपल, एंटिटीज आपकी बाउंड्री के अंदर एंटर ना कर सके। ट्रांजिशन, बिल्कुल आप ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं, बहुत ही पेनफुल है आपकी सिचुएशन भी, ये भी हो सकती है
और आपको बटरफ्लाई बनना है, बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। एन्चेंटमेंट, ये जो आपके पर्सन है ये आपका ही नाम लेते हैं, आप ही आपके उनके दिमाग में आप ही चलते हो, ठीक है। और बड़े सूझबूझ के साथ ही काम करने वाले हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही स्मार्ट हैं, तो कोई बात नहीं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत प्यार करते हैं आपको, और ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं गाइज। बट आपको अभी जो भी परिस्थिति, अगर आप इस एनर्जी में हैं तो प्लीज़ इससे बाहर निकलो और समझो लोगों को कि ये क्यों आया मेरे पास, मेरी लाइफ में दोबारा से क्यों आ गया है, ठीक है। और बटरफ्लाई बनना है, भूलना मत, ठीक है। तो बिल्कुल बटरफ्लाई बनने के लिए थोड़ा तो दुख, पेन सहन करना पड़ेगा, बट जब आप बन जाओगे तब सब कुछ भूल जाओगे, बस आप सिर्फ उड़ोगे, ठीक है। तो अभी के लिए गाइस इतना ही, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, थैंक यू।